औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज इस वीडियो में हम डायनामिक वर्कशीट, डायनामिक फिल्टर, शार्ट, चार्ट और डाटे को समराइज और अपडेट करना सीखेंगे और वो भी एक प्रोफेशनल वे के अंदर किस तरह हम डाटे को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा टेबल है आपको सामने, जहाँ पे पहले कॉलम के अंदर सेल्समैन हैं और अगले कॉलम के अंदर फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, थर्ड वीक है, फोर्थ वीक है, ये डाटा आ रहा है। सबसे पहले पहला स्टेप ये है दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने इस डाटे को सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल टी प्रेस करनी है। जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, क्रिएट टेबल का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसके अंदर रेंज आ जाएगी। आपने यहाँ पे जाके ओके कर देना है, तो ये एक टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा डाटा। इस टेबल के अंदर कन्वर्ट होने के बाद आपने इसके नंबर्स की फॉर्मेटिंग करनी है। आपने नंबर्स को सबसे पहले सिलेक्ट करना है, होम पे जाना है, यहाँ पे आपने नंबर्स पे जाके ये कामे को प्रेस करना है, ये कामे का स्टाइल लग जाएगा। यहाँ पे आप डिक्रीज डेसिमल करेंगे तो ये डेसिमल आपके डिक्रीज हो जाएंगे। यहाँ आपने इसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेप ये है कि आपने नंबर्स को रीसेट करने के बाद आपने टेबल डिज़ाइन के अंदर जाना है। टेबल डिज़ाइन में जाके आपने इस टेबल का एक नेम डिफाइन करना है। तो नेम डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि टेबल नेम्स आ रहा है और यहाँ पे नीचे एक टेबल नेम्स का एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे जाके आपने इस टेबल का एक नाम रखना है। तो मैं यहाँ पे TBL_सेल्स मैन इसका नाम रख देता हूँ। नाम रख के आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना है, तो इस टेबल का एक नेम डिफाइन हो गया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, आपने एक चार्ट इंसर्ट करना है और चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इस टेबल के किसी भी हिस्से के अंदर आपको कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद में आपने इंसर्ट की टैब में जाना है। इंसर्ट में जाके आपने चार्ट वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ चार्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट आपको नजर आ रहे हैं। आपने यहाँ पे लाइंस का जो चार्ट है आपने उसको इंसर्ट करना है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन में आप जाके इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई सा भी चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये स्टैक्ड लाइन का चार्ट सिलेक्ट किया है। यहाँ इसको क्लिक करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर मूव किया है। यहाँ मूव करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने टाइटल को खत्म कर देना है। टाइटल को खत्म करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ रोज इंसर्ट करनी है टॉप पे। जैसे ही मैं रोज इंसर्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि चार्ट का भी साइज चेंज हो रहा है। तो इस इश्यू को फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चार्ट को सिलेक्ट करना है। चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने चार्ट डिजाइन में जाना है। चार्ट डिजाइन में जाके आप स्विच टू रो करें। स्विच टू रो करेंगे तो ये वीक ऊपर चले जाएंगे और सेल्समैन के नेम नीचे आ जाएंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखें वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 ऊपर आ गए हैं और नीचे सेल्समैन के नेम्स हैं। तो चार्ट के साइज को फिक्स करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है चार्ट पे। राइट क्लिक क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरिया आपको एक ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट चार्ट एरिया की एक ये साइड बार आपको ओपन नजर आ रही है। यहाँ पे आपने ये थर्ड वाले पे जाना है, साइज एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाके आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रही हैं। पहली ऑप्शन है मूव एंड साइज विद सेल्स, दूसरी मूव बट डोंट साइज, ये तीसरी है डोंट मूव और साइज विद साइज। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपने इस क्रॉस के बटन को प्रेस करके क्लोज कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर अगर मैं कोई रो इंसर्ट करता हूँ, ये देखें मैंने दो तीन रो इंसर्ट किए हैं, तो चार्ट का जो साइज है वो फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये काम हो गया। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे टोटल लिखना है, हाईएस्ट लिखना है, लोएस्ट लिखना है। लोएस्ट टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे आपने इसका फार्मूला लगाना है। तो आपने सम
टोटल का फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो एडवांस फार्मूला है वो है एग्रीगेट का। तो एग्रीगेट का फंक्शन हम यूज करेंगे, AGG लिखेंगे तो ये देखें एग्रीगेट आ गया। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, आपने सम करना है तो आपने सबसे पहले 9 को प्रेस करना है। यहाँ पे आपको लिस्ट नजर आ रही है, लिस्ट के अंदर ये सारे फंक्शंस हैं, सारी कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे 9 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। 9 को सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद ये चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। 3 है इग्नोर हिडन एरर्स नेस्टेड टोटल्स एंड एग्रीगेट फंक्शन, तो आपने यहाँ पे 3 कर दें, ये चीजों को इग्नोर कर देगा। इसके बाद कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद एरे मांग रहा है, एरे के लिए आपने इस टेबल को दे देना है। ये टेबल दे दिया आपने और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों ये आप देखें, आपको यहाँ पे एग्रीगेट आपको यहाँ मिल गया है। आपने इसी को कंट्रोल D करके डाउन कर देना है और यहाँ पे फर्स्ट पे जहाँ पे 9 आपने लिखा है यहाँ इसको डिलीट करें। डिलीट करने के लिए मैक्स के लिए 4 है तो 4 को आप सिलेक्ट करें, एंटर कर दें। यहाँ पे फिर कंट्रोल D किया, यहाँ पे F2 करके आप फिर स्टार्ट के अंदर जाएं, 4 की जगह इसको बैक स्पेस से करें और मिनिमम के लिए 5 है तो ये नीचे 5 को हमने सिलेक्ट किया। तो ये देखें टोटल हाईएस्ट और लोएस्ट ये तीनों जो है ये सिलेक्ट हो गया। इसको हम कट करके आगे ले जाते हैं, यहाँ पे आगे हमने इंसर्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये भी हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अगर मैं सपोज जाके किसी एक सेल्समैन को क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसकी फिल्टरिंग हो रही है, इसका जेम्स का ही ग्राफ शो हो रहा है। अगर मैं 2 चाहता हूँ तो 2 को क्लिक करूँ तो ये 2 का आ जाता है, 3 चाहता हूँ तो 3 को क्लिक करता हूँ तो 3 आ जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल में करता हूँ तो इस तरह आप एडवांस फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपने टेबल को सिलेक्ट करना है, टेबल डिज़ाइन में जाना है। टेबल डिज़ाइन में जाके आपने दोस्तों आपने सबसे पहले आपने टेबल डिज़ाइन में जाना है। टेबल डिज़ाइन में जाके आपने यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर पे जाना है। इंसर्ट स्लाइसर पे जाएंगे तो यहाँ इंसर्ट स्लाइसर करें। इंसर्ट स्लाइसर करने के बाद आपने यहाँ सेल्समैन या सेल्स पर्सन है, यहाँ इसको क्लिक करके ओके कर दें तो आपको यहाँ पे ये एक इसका स्लाइसर जो है इंसर्ट हो जाएगा। आपने यहाँ स्लाइसर को मूव करना है, यहाँ इसकी ऊपर सेल्समैन के नीचे यहाँ जाके आपने दोस्तों यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको बटन्स की एक टैब नजर आ रही है। यहाँ पे कॉलम्स है सबसे पहले, फिर हाइट है, फिर विड्थ है। आप यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी ये एडजस्ट की है, कॉलम 2 करने हैं, मैंने 2 कॉलम कर दिए। यहाँ से इसका साइज चेंज कर दिया मैंने यहाँ से, ये देखें ये यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। स्लाइसर की सेटिंग के लिए आपको यहाँ इस पे राइट क्लिक करें तो आपको स्लाइसर सेटिंग आ जाएगी। स्लाइसर सेटिंग के लिए आप राइट क्लिक करेंगे तो ये इसकी सेटिंग आ गई। आप यहाँ पे इसका नेम चेंज कर सकते हैं, इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये स्लाइसर है, ऊपर जो 2 रोज एक्स्ट्रा है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इसकी एडजस्टमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे क्लिक किया जेम्स को, बैरल को, ये देखें 1 बाय 1 स्लाइसर की मदद से आप इस डेटा की प्रेजेंटेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप अपनी एक्सेल की स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।